बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला और यहां पाकिस्तान की टीम 241 रन पर हो गई है ऑल आउट। भारत को 242 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान की टीम ने। जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, अब 241 रन पर ऑल आउट पाकिस्तान की टीम हो गई है। 242 रन का जो टारगेट है वो टीम इंडिया को हासिल करना होगा। अब ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी 2:30 बजे से मुकाबला लगातार जारी है और अब जो टीम इंडिया की तैयारी है वो अब देखनी होगी कि कैसे सामने आती है पाकिस्तान की टीम। हालांकि सदकर संभलकर खेलने की कोशिश करती रही, लेकिन 241 का ये जो आंकड़ा है, 241 का जो स्कोर है, इसे कैसे देखें? क्या भारत की टीम के लिए बेहद आसान होगा इसे चेस करना, या फिर क्या भारत की टीम की जो तैयारी है उसमें कहीं कोई चूक तो नहीं रह जाएगी? संडे फंडे होगा, संडे सुपर संडे भारत के लिहाज से क्या होता है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। मनोज जोशी जी मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं और मुकाबले पर लगातार नजर। मनोज जी, 241 रन पर ऑल आउट हो गई है पाकिस्तान की टीम। भारत के लिए 242 रन का टारगेट कैसा है? देखिए, गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन ये इतना आसान या ये कहिए कि वन साइडेड मैच होने वाला नहीं है। गेंद बहुत रुक कर आ रही है, फंस कर आ रही है, और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं ये स्कोर पाकिस्तान का बहुत सम्मानजनक स्कोर है। तो अब ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि जिस तरह से अहमदाबाद में हुआ था, आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान ने 155 पे उनका स्कोर वो था, 2 विकेट पर 155 रन, और पूरी टीम जो है 191 रन पर ऑल आउट हो गई थी। कोलैप्स देखने को मिला था। यहां भी एक अच्छी सेंचुरी पार्टनरशिप देखने को मिली जो रिजवान और साउथ शकील के बल्ले से देखने को मिली, क्योंकि पावर प्ले में जो है इन्होंने 2 विकेट जैसे खोए, और उसके बाद सेंचुरी पार्टनरशिप, और उसके बाद विकेटों का पतझड़, लगातार अंतराल से विकेट गिरते गए, और जिस तरह से विकेट गिरे उससे जो है भारतीय गेंदबाजों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और जो 40 ओवर के बाद जो एक ताकतवर जिसे कहते हैं स्ट्रोक्स खेलने चाहिए, वो स्ट्रोक वो नहीं खेल पाए, क्योंकि कुलदीप यादव ने 40 ओवर के बाद 3 विकेट जल्दी जल्दी चटकाए, जिससे जो 10 ओवर में जो एक्सेलरेट करना चाहिए था, जिसके लिए पाकिस्तान जानी भी जाती है, लेकिन वो यहां एक्सेलरेट नहीं कर पाई, और 58 रन में 5 विकेट उसने खो दिए आखिरी 4 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में। यानी 10 ओवर क्या, ये कहिए कि 49.4 ओवर में टीम पूरी उखड़ गई। पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई, 2 गेंद कम रही, लेकिन गेंदबाजों का एक, मैं कहूंगा, एक जॉइंट एफर्ट देखने को मिला। लेकिन साथ ही मोहम्मद शमी का, मैं कहूंगा कि वो जो उनका एक दबाव का असर था, कह लीजिए आप, जो 5 डॉट उन्होंने वाइड बॉल की पहले ही ओवर में, और उसके बाद जो है वो 3.4 ओवर में मैदान से बाहर चले गए, इंजरी के शिकार हुए, और उसके बाद फिर वापस आए। तो अभी वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, ये थोड़ा सा भारत के लिए चिंता का सबब है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ओवरऑल ये स्कोर जो है बहुत चैलेंजिंग स्कोर है। हालांकि पलड़ा थोड़ा भारत का भारी है, लेकिन इसे आप 70-30 की लड़ाई नहीं कह सकते, 60-40 की लड़ाई या 55-45 की लड़ाई कह सकते हैं जी। यहाँ जिस तरीके से आपने कहा 60-40 की नहीं, 55-45 की लड़ाई दिखती है। 241 रन जो पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं उसके लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, और 242 रन अब भारत की टीम को हासिल करने होंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान की गेंदबाजी का जिक्र हम बार बार करते रहे मनोज जी, अब तो वही बारी आ गई है। पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी करेगी, फील्डिंग पर पूरा फोकस रहने वाला है। अब यहाँ टीम इंडिया के बल्लेबाजी का वक्त है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा की जा सकती है, और इसके ठीक उलट अगर मैं कहूं, जब पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की तो अपने जो खिलाड़ी हैं उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक रहा, एवरेज रहा, अच्छा रहा, क्या रहा? देखिए, अभी तक गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, अच्छा रहा मैं कहूंगा, ठीक नहीं, ठीक से बेहतर रहा। गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। हालांकि 2 कैच आज भी छूटे, लेकिन वो बहुत महंगे साबित नहीं हुए, क्योंकि जिनके कैच छूटे वो बहुत जल्दी आउट भी हो गए उसके बाद। लेकिन अब जहां तक आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा रोमांचक है, और हर कोई इसका इंतजार भी कर रहा होगा इसके जवाब का, क्योंकि अब भारत ने बल्लेबाजी करनी है, और भारत अपने चिर परिचित अंदाज में, अगर विराट कोहली फार्मूले को अपनाता है, विराट कोहली वाले अंदाज में खेलता है, तो और यानी स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान देता है, तो निश्चित तौर पर यह लक्ष्य बहुत आसान होने वाला है। अगर यहां पर कहीं विकेट गिरती हैं, या शुरू के 10-15 ओवर में, मैं समझता हूं कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जिस तरह से पाकिस्तान ने यहां बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली है पहले मैच की तरह ही, वो एक परेशानी का सबब था उनके लिए, नहीं तो यहां स्कोर और भी ज्यादा हो जाता। लेकिन क्योंकि गेंद रुक कर आ रही है, और वैसे भी जो दूधिया रोशनी है दुबई की, दूधिया रोशनी में बल्लेबाजी करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, तो ये टॉस का कमाल था जिससे भारत को बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट भारत करता रहेगा तो ये लक्ष्य आसान हो जाएगा।
लेकिन उतना आसान नहीं लग रहा है जितनी की बातें हो रही थी। हसन दुरानी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीधा पाकिस्तान से। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कुलीग जम्मू से। साथ ही साथ मेरे साथ में रजाउल्ला खान जयपुर से जुड़े हैं। महेंद्र रुमाही मेरे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हसन दुरानी जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। पाकिस्तान का स्कोर 241, क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, बल्कि जब ये मैच हो रहा था तो जिस तरह ये पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो उस वक्त मेरा जो एस्टिमेट था वो 222-223 स्कोर था। अगर उस हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 19-20 स्कोर ये ज्यादा बना गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम ने जो है वो 19-20 स्कोर ज्यादा दे दिया है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर मैं इस मैच के मैं देखता हूं तो सबसे बड़ी बात, जैसे अभी जोशी साहब ने बात की है कि पाकिस्तान टीम ने डॉट बॉल्स खेली हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे मैं एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान टीम ने 26 ओवर्स के अंदर अपनी डॉट बॉल्स खेलने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। मतलब ये कि जो अगर मैं टीम्स को जानब देखता हूँ, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, या बाकी और टीमें जो है वो पहले 25 ओवरों के अंदर 250 स्कोर के करीब तक पहुंची होती है, या वो 150 से ज्यादा स्कोर कर चुकी होती है। तो वहां पे पाकिस्तान टीम जो है वो 100 डॉट बॉल्स खेल जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कामयाबी, जैसे हर प्लेयर के नाम के आगे सेंचुरी लिखी जाती है, तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो डॉट बॉल्स की जो सेंचुरीज मुसलसल खेलते आ रहे हैं तो इस पे कोई अवार्ड होना चाहिए और वो पाकिस्तान टीम को मिलना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बॉल जो है वो थोड़ा रुक के आ रहा, और मैंने जब देख रहा था तो जो स्पिनर्स को एज सच उसमें वो सिचुएशन या उस तरह की वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी जिस तरह के फास्ट बॉलर्स को देखते। अगरचे कि मैं देखता हूँ तो आपके जो हार्दिक पांड्या है वो इतने को खतरनाक बॉलर नहीं है, लेकिन उनकी देखिए एवरेज जो पेस उनकी आ रही थी 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उनकी मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 135 किलोमीटर के ऊपर वो बॉल उन्होंने फेंकी है। हाँ। और ऑन एवरेज अगर आप देखें तो वो 120 समथिंग है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उन्होंने जिस एक इंतहाई उम्दा बॉल के ऊपर उन्होंने बाबर आजम को जो आउट किया है उसके अंदर पिच की जो है वो बहुत ज्यादा साझेदारी थी और उनकी वो आउट हो गए। बाकी ये कि अगर बाकी मैं पाकिस्तान टीम की अगर सारी की सारा जानब देखता हूं तो पाकिस्तान टीम ने किसी भी अच्छी बॉल के ऊपर विकेट नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं ये कहूंगा, जैसे अभी जोशी साहब ने कहा है कि भारत की जो बॉलिंग जो थी वो ठीक है, एवरेज से थोड़ी अबव रही है, इसमें कोई दूसरी राय बिल्कुल नहीं है कि भारत की बॉलिंग एवरेज से थोड़ी अबव रही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो एवरेज से भी बिलो एवरेज थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी 240 स्कोर कर चुका है। और कैसे कर गया ये तो मुझे खुद यकीन है। अभी आप देखें जिस बॉल के ऊपर रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन पाकिस्तान के हैं, वो बोल्ड हुए हैं, हाँ। वो जब बॉल जैसे ही अक्षर पटेल के हाथ से निकली तो मेरे जहन में यही था कि भाई इसके मुंह से निकलागा, ओ यार ये तो छक्का। और लेकिन जब वो बोल्ड हुआ वो आपने देखा कि अक्षर पटेल के चेहरे के ऊपर एक हैरानी थी, बल्कि मैंने उसी वक्त जो है उसके ऊपर एक मैंने लिखा भी है कि यार ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अक्षर पटेल जो है इस गेंद के ऊपर वो रिजवान की विकेट ले गया है। अगरचे के अक्षर पटेल जो था वो यही सोच के बैठा हुआ था कि ये शायद गेंद जो है ग्राउंड के बाहर से जाके मुझे लेके आनी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये बात अगर कर रहे हैं कि जोशी साहब ने बात किया कि ये इंडियन बैट्समैन को देखना पड़ेगा कि वो कितनी अच्छे तरीके से इसको डिफेंड करते हैं, यानी कि इसको चेस करते हैं। तो पाकिस्तान अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि ये 55-45 की यानी कि उन्होंने उसकी तनासब रखा है कि 55% जो है अगर वो 55% जो अगर वो इंडिया को दे रहे हैं, 45% अगर पाकिस्तान को दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये उस सूरत में जोशी साहब से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस चीज के ऊपर कि अगर पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा होता वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर या अब्दुल रज़ाक जैसे फास्ट बॉलर्स की या मीडियम पेसर के साथ, और उनको सपोर्ट करने के लिए साथ में मौजूद होते सईद अजमल या सिकलाइन मुश्ताक जैसा कोई एक आध बंदा, या आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कीजिए, हम हिंदुस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं। और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नोएडा से महेंद्र रुमाही का मैं रुक कर लेती हूँ। महेंद्र रुमाही के साथ में बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस हैं, मैं देख रही हूँ टकटकी लगी हुई है, बिल्कुल स्क्रीन पर नजर हट नहीं रही है। महेंद्र, 241 का ये स्कोर कैसे देख रहे हैं टीम इंडिया के फैंस?
बिल्कुल रचना, देखिए मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 शोरूम में, और इस शोरूम में देखिए सारे कामकाज छोड़कर मैच देख रहे थे, और जब जब विकेट लिया जा रहा था भारतीय की तरफ से तो ये शोर कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, और आपसे मैं देख सकते सारा काम छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई अगर ग्राहक आता तो बाद में आएगा, आज हम भारत और पाकिस्तान का मैच देखेंगे। और पूरा स्टाफ आप देखिए किस तरीके से भारतीय जो टीम है उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। बात करेंगे, ये बताइए मैच आप देख रहे थे, आज सारा काम छोड़कर कैसा लगा मैच आपको? हमें मैच बहुत अच्छा लगा। 2-3 कमियां जरूर थी, आज कैचे छोड़ी गई 2-3, उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग जरूर निराश हुए, लेकिन आखिर में आके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके सबको बहुत जल्दी आउट कर दिया। ये थोड़ा सा और जल्दी आउट कर सकते थे तो हमारा हर्ष और उल्लास थोड़ा और बढ़ जाता। कामकाज बिल्कुल नहीं है, मार्केट में कस्टमर नहीं है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर पे कोई जंग छिड़ गई हो। हम लोग सब काम छोड़ के मैच देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम आप बताइए कैसा लगा आपको ये मैच? बहुत बढ़िया, एंड ऑफ द डे मैच बहुत बढ़िया था। देखो जीत जब भी हो, देर हो या जल्दी हो, तो जीत ही होती है। आई थिंक वही ज्यादा अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए, बाप तो बाप रहेगा। आप बताइए। बिल्कुल बेहतरीन मैच। बॉलिंग किसकी सबसे अच्छी रही? सबसे अच्छी बॉलिंग रही आपकी हार्दिक पांड्या की, जडेजा की, पटेल की। देखिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये नोएडा का सबसे पोर्स इलाका है। यहाँ जो आज तमाम जो शोरूम के मालिक है उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी वो अपना कामकाज बंद करके भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, और सुबह से लगातार 2 बजे मैच शुरू हुआ, मगर उससे पहले से लगातार ये तमाम जो लोग हैं आप देखिए और शोर मचा रहे थे, मगर अभी थोड़े खामोश बैठे, कह रहे कि लास्ट में जो छक्के चले गए, जो विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया, उसकी वजह से थोड़ा निराश है, मगर इनके चेहरे पर खुशी, इनको पता है कि भारतीय जो टीम है वो जीतेंगे। और लगातार देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, सारे लोग भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे हैं, और बार बार और भी ये बताइए क्या लगता है कितने ओवर में हम जीत जाएंगे? ज्यादा 35 या 40 लास्ट। विराट कोहली आज हाफ सेंचुरी। विराट कोहली 100 110 रन विराट कोहली ओनली। आज शर्मा जी 100 पार हैं। पाकिस्तान में टीवी फूटेंगे? हाँ सारे फूटेंगे। हम कह रहे हैं हमें ही ऑर्डर दे दें, हम भेज देंगे यहाँ से। हम भेजेंगे पाकिस्तान। देखिए इनके साफ तौर पे कहना है कि अगर पाकिस्तान में टीवी कम पड़ रहा है तो हम यहाँ से दे देंगे, मगर पाकिस्तान में टीवी जरूर फूटेंगे। मगर ये तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से केवल ये भारत पाकिस्तान का मैच नहीं है, लोगों की भावनाओं का मैच होता है, लोगों के दिलों का मैच होता है। क्योंकि अन्य देशों से जब मैच होता है तो इस तरह की जो आप लोग इकट्ठे होते हैं वो आपको तस्वीर नहीं दिखेगी। सोचिए इन सबके घर में जो बच्चे, उनका बोर्ड एग्जाम भी, मगर उसके बावजूद भी ये लोग अपने घर नहीं जा रहे, कह रहे कि रात 10 बजे तक हम जो भारत पाकिस्तान का मैच है वो देखेंगे। हर एक बॉल पे जब चौके छक्के लगेंगे तो हम जो भारतीय, यानी यहाँ कुल मिलाकर जो क्रिकेट फैंस हैं वो कह रहे हैं थोड़ा सा टीम और जल्दी आउट हो जाती है। तब तक जाएंगे नहीं, यहाँ देख के जाएंगे, मैच को समाप्त करके जाएंगे, इंडिया को जिता के जाएंगे, और राजेश भैया की तरफ से मिठाई खा के जाएंगे। भारत माता की जय। टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है, और ये जोश क्या क्रिकेट मैदान पर भी टीम इंडिया की तरफ से दिखाई देगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।